अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हम स्टडी कर रहे हैं 9th की बायो का चैप्टर 9 ट्रांसपोर्ट, जिसमें हम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन पढ़ रहे हैं। हमने ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के तीनों इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ब्लड, हार्ट और ब्लड वेसल्स के बारे में डिटेल में पढ़ा है। आज का हमारा टॉपिक है जनरल प्लान ऑफ ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। इस सिलसिले में बहुत से साइंसदानों ने काम किया। मैनी साइंटिस्ट्स वर्क फॉर द डिस्कवरिंग द फैक्ट अबाउट द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बॉडी। टू इम्पॉर्टेंट साइंटिस्ट हु रिवील्ड मच नॉलेज ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम वर इब्न नफीस and William Harvey. इनका टाइम ड्यूरेशन और टू Ibn Nafis was a physician and उन्होंने सबसे पहले पाथवे ऑफ ब्लड सर्कुलेशन के बारे में बताया और उन्होंने पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट के बारे में बताया। नाउ वी विल सी हाउ द मेजर आर्टरीज एंड वेन्स मेक्स आर्टीरियल एंड वीनस सिस्टम रिस्पेक्टिवली। तो सबसे पहले हम आर्टीरियल सिस्टम को डिस्कस करेंगे। हमने ये देखा था कि हमारा जो हार्ट है ये 4 चैम्बर स्ट्रक्चर है, जिसमें अपर साइड पर अट्रियम और राइट अट्रियम और राइट वेंट्रिकल लोअर साइड पे, लेफ्ट अट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल लोअर साइड पे। हमने ये देखा था कि लार्ज परमानेंटली ट्रंक इमर्ज फ्रॉम राइट वेंट्रिकल। यहाँ से एक बड़ी लार्ज परमानेंटली ट्रंक निकलती है जो कि लंग्स की तरफ जाती है। इसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, पल्मोनरी ट्रंक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ये आगे जाके पल्मोनरी आर्टरीज में डिवाइड हो जाती हैं, राइट और लेफ्ट। राइट पल्मोनरी आर्टरी और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी ये लंग्स में जाती है फॉर डीऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड के लिए। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये उसकी सफाई हो और ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ये तब्दील हो जाए। उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल से एक और बड़ी आर्टरी निकलती है जिसको हम एओर्टा कहते हैं। ये एओर्टा जो है ये पहले ऑक्सीजनेटेड इसमें ब्लड होता है और ये पहले हार्ट के ऊपर जाती है ऐसे, और उसके बाद फिर ये दोबारा से नीचे आती है। जब ये हार्ट के अपर साइड पर होती है तो इससे 3 और 3 आर्टरीज जो है वो निकलती हैं। ये पहले एओर्टा जो है ये पहले ऊपर की तरफ जाएगी, फिर ये हार्ट की दूसरी साइड से नीचे की तरफ आएगी और ये इस तरह एओर्टिक आर्क बना देगी। जब ये ऊपर वाली साइड पर होगी तो इससे 3 मज़ीद आर्टरीज निकलेंगी जिससे शोल्डर्स
और हेड को ब्लड की सप्लाई होगी। आर्म्स एंड देन जैसे जैसे ये बॉडी के इंफीरियर साइड पर आती जाएगी वैसे वैसे ब्लड जो है वो जो इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स हैं बॉडी के उनको सप्लाई करती जाएगी और फिर ये इसका जो आर्टरी है मेन एओर्टिक आर्टरी की आर्टरी है उसके मुख्तलिफ नाम होते जाएंगे। मिसाल के तौर पर एज एओर्टा पासिस डाउन थ्रू थोरैक्स, यानी थोरैक्स में जब ये एओर्टा ब्लड सप्लाई करेगी तो हम इसको कहेंगे कि ये डोर्सल एओर्टा है। It gives off many branches and the important ones are listed here. ये डोर्सल एओर्टा है जो कि जब रिब्स को ब्लड सप्लाई करेगी तो हम इसको कहेंगे कि ये इंटरकोस्टल आर्टरी। एंड देन उसके बाद जब ये डाइजेस्टिव ट्रैक को ब्लड की सप्लाई करेंगी तो हम इनको कहेंगे डाइजेस्टिव ट्रैक को ब्लड सप्लाई करने वाली जो वेन्स हैं आर्टरीज हैं उसको हम कहेंगे एलियक आर्टरी। एंड सुपीरियर mesenteric arteries। एंड देन जब लिवर को ब्लड की सप्लाई होगी तो हम इसको कहेंगे ये हेपेटिक आर्टरी, यानी जिस ऑर्गन को ब्लड की सप्लाई होती जाएगी इन जनरल ये उसी के नाम से मंसूब होती जाएगी हेपेटिक आर्टरी। एंड देन किडनीज को ब्लड सप्लाई होगा तो हम कहेंगे ये रीनल आर्टरी। एंड देन गोनड्स को गोनाइडल आर्टरीज जो है, आर्टरीज ज़्यादा है ना, वन से ज़्यादा तो आर्टरीज लिखा जाएगा, इसे गोनाइडल आर्टरीज जो है वो गोनड्स को। जस्ट बिलो द गोनाइडल आर्टरीज द inferior mesenteric artery which supplies blood to part of the large intestine and rectum, यानी निचले हिस्से को ब्लड की सप्लाई शुरू कर देंगे। तो ये जो एओर्टा है ये दो हिस्सों में तकसीम हो जाएगी और इसको हम कहेंगे, यानी जब ये पोस्टीरियर पार्ट की तरफ जाएगा या इंफीरियर पार्ट की तरफ, इंफीरियर पार्ट तो बॉडी पार्ट की तरफ जाएगा तो ये एक कॉमन इलियक आर्टरी बनाएगा जो कि नीचे टांगों की तरफ जाके दो हिस्सों में तकसीम हो जाएगी। एक को हम कहेंगे इंटरनल एंड एक्सटर्नल इलियक, इंटरनल एंड एक्सटर्नल इलियक आर्टरी। ईच एक्सटर्नल इलियक बिकम्स फीमरल आर्टरी। एक्सटर्नल जो है ये फीमरल
आर्टरी बन जाएगी और इट गिव ब्रांचेस टू थाई, नी, शैंक, एंकल एंड फुट। एंड इसके बाद यहीं से फिर वीनस सिस्टम जो है उसके बारे में हम अगली वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।